जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम नीरू है और मैं लोकतंत्र शाला के साथ में काम कर रही हूँ। अभी पिछले 4 साल से मैं एमकेएसएस के साथ में जुड़ी हूँ। मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर ही दूर है। मेरे गांव का नाम सिरोला है और अभी मैं संविधान केंद्र और पुस्तकालय के साथ में काम कर रही हूँ, जो 4 सेंटर चल रहे हैं अभी छापली, जवाजा, बरार, थाना में। संविधान केंद्र और पुस्तकालय का उद्देश्य यही है कि संविधान की समझ हम कैसे समुदाय तक पहुँचाएँ और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी समझ कैसे बन पाए उन लोगों के बीच कि वो खुद अपने हकों को ले सके या इतना मजबूत बन सके कि वो खुद अपने हकों के लिए लड़ सके और अपने स्तर पे और अपने इलाके में और भी लोगों को जागरूक करे। और लोकतंत्र में वोट देने का ही अधिकार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में कैसे भागीदार बने। जैसे ग्राम सभाएं होती है तो कैसे लोग उसमें जुड़े। तो ये एक छोटी शुरुआत है संविधान केंद्र के माध्यम से। इसके साथ साथ में ये तो उद्देश्य है, लेकिन इसके साथ में जो भी हम काम कर रहे हैं युवाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में, बुजुर्गों के साथ में, लोक कलाकारों के साथ में, दलित वर्गों के साथ में, ऐसे समुदाय के साथ में काम कर रहे हैं जो बिल्कुल पिछड़े वर्ग है, जो उन हकों तक पहुंच नहीं पाते, तो उनके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में संविधान केंद्र के 2 हिस्से बनाए हैं कि संविधान केंद्र और दूसरा है पुस्तकालय। तो संविधान केंद्र में ये है कि राशन, पेंशन, नरेगा जो मिलते हैं, तो सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे के बीच में हम फील्ड में जाते हैं और फील्ड में ये किसी की समस्या है राशन को लेकर, पेंशन को लेकर, नरेगा को लेकर, किसी की पेंशन अटकी हुई है तो उनको उनकी मदद करते हैं और उनकी समस्या का समाधान करवाते हैं। पुस्तकालय में यह है कि बच्चों के साथ में हम काम कर रहे हैं। अभी 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे आ रहे हैं। युवाओं को भी जोड़ा है हमने खेल के माध्यम से। कंपटीशन के एग्ज़ाम की कुछ बुक्सें रखी है तो उसके माध्यम से जोड़ पाए हैं। अभी तक हम बच्चों के साथ में हम अलग अलग गतिविधियाँ करते रहते हैं ताकि उनकी रुचि बन पाए। रुचि रहते हैं जैसे रीड अलाउड है, बुक टॉक है, स्टोरी टेलिंग है, म्यूज़िक गेम है, किताबों के साथ में अलग अलग चीज़ें करते हैं। तो उससे बच्चों की रुचि बनती है कि वो किताबें पढ़े। छोटी छोटी कहानियों की किताबें रखी है तो वो बच्चे पढ़ते हैं और उनके अनुभव भी शेयर करते हैं जब वो किताबें पढ़ते हैं तो कि उस किताब से उन्होंने क्या सीखा है। युवाओं के साथ में अभी शुरुआत हुई है हमारी बैडमिंटन के माध्यम से और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग को लेकर भी युवा हमसे जुड़े हैं कि अपने आप को कैसे लड़कियां वो अपने आप को सेफ रख पाए, तो सेल्फ रख पाए, तो उसके माध्यम से भी हमसे जुड़े हैं। महिलाओं के ग्रुप्स भी बने हैं, महिला मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं, महिला स्वास्थ्य को लेकर। इसके अलावा महिलाओं को घर के काम से टाइम नहीं मिलता है तो कैसे हम उनको कम से कम सप्ते में 1 बार सेंटर पे लाए और उनके खुद के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अलग जो उनके खुद के मुद्दे हैं या उनकी खुद की बात है तो उस जगह हम बात कर सके। तो सेंटर उस भी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो जयंती आती है उस पर भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी जो हमारे पास एक कम्युनिकेशन टीम है तो उसके माध्यम से हमने शुरुआत की है कि गांव में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि कोई गाना बजाना अच्छे से आता है उनको गाना बजाना, लेकिन उनको कोई मंच नहीं मिलता है। तो सेंटर का यही उद्देश्य है कि उनको वहाँ पे एक मंच मिलेगा। और जयंती आती है तो जैसे भीमराव अंबेडकर संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, तो उन पे भी हम छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं। वहाँ पे वहीं के लोगों को बुलाते हैं, संविधान केंद्र के बारे में भी बताते हैं और उन दिवस, मानव दिवस जो होते हैं उनके बारे में भी बताते हैं कि क्या है और अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये। तो ये था। धन्यवाद।